कल यानी शुक्रवार को लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है और जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर भी कल मतदान होना है। अगर हम उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 12 उम्मीदवार जो हैं वो इस चुनावी जंग में शामिल हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के बीच में है। अगर हम बीजेपी की तरफ नजर डालें तो बीजेपी का कहना है कि वो यहां से जीत का हैट्रिक लगाएंगे उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार वो बीजेपी का विजय रथ उधमपुर में रोक देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2014 में भी यहां से जीते थे और 2019 में भी वो यहां से विजयी हुए थे और अब वो यहां पर विजय का हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार वो उनका विजय रथ रोकेगी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह हैं और चौधरी लाल सिंह भी इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2004 और 2009 में वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से इस क्षेत्र में चुनाव लड़े थे और इस क्षेत्र से उन्होंने जो है विजय प्राप्त की थी। वहीं अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ नजर डालें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2014 में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे और उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तब के नेता गुलाम नबी आज़ाद को पटखनी दी थी और 60,000 से अधिक मतों से वो यहाँ से विजयी हुए थे। और 2019 में तो जो उनकी जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3.5 लाख से अधिक मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त की थी और 2019 में उन्होंने यहाँ युवराज विक्रमादित्य को हराया था, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जो कि डॉक्टर करण सिंह के पुत्र भी हैं। और इस बार चुनावी जंग जो है काफ़ी दिलचस्प है और अगर हम राजनीतिक पंडितों की माने तो कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। तो फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है और 16 लाख से अधिक यहाँ पर अगर हम देखें तो वोटरों की संख्या है और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, क्योंकि ये जो उधमपुर लोकसभा सीट है ये 5 जिलों में फैली हुई है। कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन और किश्तवाड़, और ज़्यादातर जो इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है और मूलभूत सुविधाओं में भी काफ़ी यहाँ पर सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और वो बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे। तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर देखी जा सकती है। 12 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के चौधरी लाल सिंह के बीच में है। और जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है चौधरी लाल सिंह, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन है और पीडीपी का भी समर्थन है। तो इंडिया गठबंधन के वो यहाँ पर संयुक्त तौर पर उम्मीदवार है। और अगर हम प्रचार की बात करें तो यहाँ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में स्टार प्रचारक आए, क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम उधमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनावी प्रचार करने आए। उन्होंने उधमपुर में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया और साथ ही में बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कठुआ ज़िले में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और कठुआ ज़िला जो है वो उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का ही भाग है। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर अभिनेता से नेता बने राज बब्बर प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट आए, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कठुआ ज़िले में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के लिए प्रचार किया। और साथ ही में इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए लोगों से समर्थन मांगा। और बीजेपी भी अगर देखें तो उन्होंने प्रचार में पूरी जान झोंक दी थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और सूफी गायक हंसराज हंस भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार किया। तो ये जो यहाँ की लड़ाई है, उधमपुर की चुनावी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और फैसला अब जनता जनार्दन के पास में है। जनता जनार्दन को ही तय करना है उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का कौन विजयी उम्मीदवार होगा, ये जनता को ही तय करना है। लेकिन ईवीएम में कल 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा यहाँ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से। और बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर उधमपुर में किए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास के जो दावे हैं वो खोखले हैं और वो बीजेपी का विजय रथ रोकेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि उधमपुर से उनका जीत का हैट्रिक लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।
जम्मू, चुनाव आज तक।